पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 16 दिसंबर के फैसलों की तौसीक करेगी। PDM की तहरीक से निमटने सेनेट इलेक्शन की तैयारियों पर मुशावरत होगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, कोरोना के बावजूद मईशत से मुतल्लिक अच्छी खबर है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $447 मिलियन रहा। स्टेट बैंक के ज़खायर $3 अरब हैं। रवा माली साल में अब तक करंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा। करंट सरप्लस गुज़श्ता साल के इसी माह $1.7 मिलियन था। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेएहतियाती से मजीद 82 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 9,474 हो गई। मजीद 1,704 अफराद में कोरोना की तशखीस। तादाद 4,60,000 हो गई। 4,10,000 मरीज सेहतयाब। 40,491 मरीज जेर इलाज। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कोरोना वायरस का शिकार। तबीयत नासाज होने पर कोरोना टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आ गया। वजीर आला ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। खुद को घर में करंटीना कर लिया। दुनिया भर में कोरोना से 17,08,000 हलाकतें। 7,77,00,000 मरीज। अमेरिका में 3,26,772। ब्राजील में 1,87,322। भारत में 1,46,145। मेक्सिको में 1,18,000। रूस में 51,000। फ्रांस में 60,400 और सऊदी अरब में 6,131 अफराद। बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के पाकिस्तान दाखिल होने पर पाबंदी। इतलाक 29 दिसंबर तक होगा। ट्रांजिट पर पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद। सेहत जुर्म से इनकार। जज ने पहले देखना होता है कि ये केस बनता है या नहीं। एहसन इकबाल का सवाल। हम यहाँ ऐसी बातें सुनने नहीं बैठे हुए। जज असगर अली का जवाब। एहतसाब अदालत लाहौर में असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केस की समाअत। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुझे सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मेरे साथ ऐसा किसी के कहने पर किया जा रहा है। मुझे मजीद 2 गवाह इब्राहिम मलिक और मोहम्मद शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया गया है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समाअत। साबिक वजीर आजम शाइफ खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश। कहते हैं, केस बेबुनियाद है। पता नहीं नौयत क्या है। हमने माजी में सबक नहीं सीखा और गलतियां कर रहे हैं। हुकूमत की गलतियां और करप्शन किसी को नजर नहीं आ रही। ऑपोजिशन पर सबकी नजर है। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज और बिलावल जरदारी शोपीस हैं। फैसले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी करते हैं। दोनों अपने मुकदमों से निकलना चाहते हैं। बाकी किसी मामले से इनकी दिलचस्पी नहीं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त जाया करना है। लॉन्ग मार्च होगा, ना इस्तीफे आएंगे। सारे अपनी तनख्वाह पर काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के बागी रुकन कौमी असम्बली मियां जलील शरफपुरी का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को मशरूत इस्तीफा अरसाल। कहते हैं, पूरा पैनल अगर इस्तीफा दे तो मेरा इस्तीफा भी कबूल किया जाए। 31 दिसंबर नहीं, अब 23 दिसंबर मुस्लिम लीग नून ने अरकान असम्बली से 2 रोज में इस्तीफे मांग लिए। पंजाब असम्बली से इस्तीफे जमा कराने के लिए 15 रुकनी टीम की तश्कील।
अमीर जमाते इस्लामी सेंटर सिराजुल हक कहते हैं, महल्लात में रहने वाले हुक्मरानों को अवाम के मसाइल का इदराक कैसे हो सकता है। पीटीआई ने साबिका अदवार की दाखिली और खारजी पॉलिसी को पूरी तंदही से जारी रखा हुआ है। कौम को तब्दीली के नारों पर धोखा दिया जा रहा है। अदालतों और थानों में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। G20 ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर। 1 अरब 70 करोड़ डॉलर के कर्जों की अदायगी मौखर। कर्जों की अदायगी मौखर करने के लिए 19 मई तक G20 ममालिक के फैसले से पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नो रोंग की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ का कहना था कि चीनी वजीर दिफा के दौरे से मुतल्लिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमेरिका के नामुंतखब सदर जोसेफ बाइडन ने आलमी वबा से बचाव की वैक्सीन लगवा ली है। जो बाइडन को डेलावेयर के क्रिस्टियाना अस्पताल में वैक्सीन लगाई गई। अवाम में वबाई मर्ज की दवा के बारे में पाए जाने वाले इबहाम को दूर करने के लिए तमाम अमरीकी चैलेंजेस पर नामुंतखब सदर जो बाइडन को वैक्सीन लगाने का अमल बराह रास्त दिखाया गया। इंजेक्शन लगवाने के बाद जो बाइडन का कहना था कि वैक्सीन लगवाना खतरनाक नहीं बल्कि फायदेमंद है। ईरान जौहरी डील के फ्री कैन मुआहदे में अमेरिका की वापसी के ख्वाहा। ईरान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का मुश्तरका इलामिया जारी। वुज़रा ने ईरान जौहरी डील में अमेरिका की वापसी के इम्कान को तस्लीम किया। मुश्तरका कोशिशों से मामले को हल करने के लिए आबादगी पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी मुत्तफिक हैं कि अमेरिका ने मुआहदे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। यूरोपीय कमीशन ने भी फाइजर और बायोएनटेक की तैयार कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली समेत यूरोप में 27 दिसंबर से वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के करीब रॉकेट हमला। अमरीका ने इल्जाम ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं पर लगा दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की रॉकेट हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। गुज़श्ता रोज 8 रॉकेट फायर किए गए। एक इराकी फौजी जख्मी हुआ। अमरीकी सिफारतखाने की इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। काबिज इसराइल की जानिब से नहत्ते फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस ने मकबूजा बैतुल मक़दस में गोली मारकर एक शख्स को शहीद कर दिया। इसराइली पुलिस ने पैदल जाने वाले शख्स का पीछा किया और फायरिंग करके जान ली। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार की कंटेनर को टक्कर। हादसे में कार सवार 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रूसी सदर की जानिब से बड़ेपन का मुजाहिरा। व्लादिमीर पुतिन ने सख्त तरीन सर्दी में आइस हॉकी खेलकर 9 साला पुरस्तार की ख्वाहिश पूरी कर दी। रूसी सदर ने डेमित्री एशकोव के साथ तस्वीर भी बनाई। भारतीय किसान बिफर गए। भूख हड़ताल का ऐलान। टोल टैक्स देने से भी इनकार। एहतजाज मोदी सरकार के लिए दर्द-ए-सर बन चुका। दिल्ली का घेराव जारी। लाखों किसान हरियाणा में दाखिल हो चुके। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के अरकान को अंदरून और बैरून मुल्क फैमिलीज साथ रखने की इजाजत देने का फैसला। मुश्किल हालात में खिलाड़ियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को फैसले से आगाह कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज हारने पर मायूसी है।
हमें सलाहियतों में निखार लाने की जरूरत है। 2021 मसरूफ तरीन साल होगा। 2 बड़े इवेंट्स में भी शिरकत करनी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2020 का गोल्डन फिट अवार्ड ले उड़े। रोनाल्डो से पहले रॉबर्टो, ज़िडलान, लोका और ब्राजील के रोनाल्डो समेत 17 अजीम फुटबॉलर ये एजाज अपने नाम कर चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बलाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत की पेशगोई। कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध की तवक्को।